नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो देखिए, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज से हम लोग झारखंड डीएलएड परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए उसके पेपर 8 यानी गणित में पूछे गए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो इसमें मैंने आज सबसे पहले वर्ष 2012 के प्रश्न को उठाया है। वर्ष 2000 देखिए, हर वर्ष जो पूछा जाता प्रश्न है वह प्रश्न आपको दो खंडों में बटा रहता है। एक खंड जो होता है वह आपको गणित शिक्षण से संबंधित होगा, उसका अर्थ प्रकृति उद्देश्य वाले प्रश्न होंगे। और दूसरा प्रश्न जो होगा वो आपको गणित शिक्षण की एक विधि पर आधारित होगा। आज जो हम पढ़ेंगे उसके दूसरे खंड में गणित के अभ्यास वाले प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों में मैंने पहला प्रश्न उठाया वर्ष 2012 का कि 21.51/169 इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल क्या होता है, पहले वर्गमूल को समझ लेते हैं। वर्गमूल होता है कि किसी भी संख्या को जब ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ा जाए जो दोनों गुणनखंड एक बराबर हो, यानी कि अगर 4 को मैं तोड़ता हूं तो 4 बराबर 2 गुना 2 या 4 गुना 1, मुझे दो गुणनखंड यहाँ ज्ञात होते हैं। 4 गुना 1 इसका गुणनखंड है और 2 गुना 2 भी। इसमें 2 और 2 जो है एक समान है, इसीलिए 2 जो है 4 का वर्गमूल है। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जो संख्या देख रहे हैं वह संख्या आपको भिन्न की संख्या है और यह पूर्णांक भिन्न है, मिश्रित भिन्न। इसे हम पहले एक अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो उस भिन्न में कैसे बदला जाएगा, ये हर है, ये अंश है, ये पूर्णांक संख्या है। तो ये पूर्णांक संख्या को पहले हम नीचे वाले हर से गुना करते हैं, यानी 169 को गुना किया जाएगा 21 से और फिर जितना आता है उसमें 51 को जोड़ दिया जाएगा और नीचे 169 रहेगा। देखिए, आपको बता देते हैं कि सबसे पहले इस तरह के गुना आपको करना बहुत आवश्यक है। इतना गुना आपको आसानी से आना चाहिए। 169 गुना 21, देखिए 1 नवा 9, 1 छक्का 6, 1 एकम 1, कट गया। 2 नवा 18 के 8, हाथ में बचा 1, 2 छक 12, 1 13, हाथ में बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3, जोड़ दिया जाएगा तो 9 का 9, 6 8 14 के 4, हाथ में बचा 1, 1 3 4 1 5 और 3 का 3। हम यहाँ बैठा देंगे कि 3 5 4 9 जोड़ 51 बटा 169। ध्यान देके देखिए, जोड़ दीजिए तो ऊपर में आएगा 9 1 10, 4 5 9 1 10, 5 1 6, 3 का 3, तो 3600 बटा 169 ये हुई मेरी भिन्न संख्या। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है एक बार देख लीजिए ध्यान से। वर्गमूल निकालने के लिए हम दी गई संख्या को इस प्रकार वर्गमूल के अंदर में रख लेंगे, यानी 3600 बटा में 169। देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए 3 विधियां होती हैं, घटाव विधि, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। ये जो काम है ना, ये रफ का काम है। आपका जो सवाल बन रहा है ये सवाल बन रहा है। पहले देखिए, इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होगा। मैं इस रफ को हटा रहा हूं यहां से। अब देखिए, जब कोई संख्या वर्गमूल के अंदर में लिखी रहती है तो हम उसे कैसे हल करते हैं, पहले इसको समझना चाहिए। 3600 इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाए, तो मैंने यहां लिख दिया 3600। सबसे पहले आप 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा और 6, 2 8 16, 0 का 0, फिर यहाँ 2 से लेंगे, 2 9 18, 0 0, फिर 2 से लेंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया, अगले साथ जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, 0, फिर 2 से लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर यहाँ हम 3 से लेंगे, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से लेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से लेंगे तो 5 पचे 25।
अब इस संख्या को ना हम पहले यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ध्यान दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये हो गया हमारा 3600 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसी जगह पर आपको करके दिखाते हैं 169 का। 169 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक ही संख्या से जाएगी, वह है 13। तो 13 एकम 13, 13 तिया 39, तो यहाँ लिखेंगे 13 गुना 13, क्योंकि 13 फिर किसी और से नहीं जाएगा सिवाय 13 के। तो इस प्रकार से हमने जो है इसके गुणनखंड बना लिए, अभाज्य गुणनखंड। अब याद रखिए वर्गमूल का रूल है, वर्गमूल निकालने के लिए याद रखिए यहाँ पर 2 छिपा रहता है। तो हम इन संख्याओं को 2-2 के जोड़े में तोड़ेंगे। 2 गुना 2, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5। तो हर एक जोड़े से एक एक संख्या लेंगे। 2 एक जोड़े से, 2 एक जोड़े से, 3 एक जोड़े से और 5 एक जोड़े से, नीचे एक जोड़े से 13। हम इसका उत्तर ऐसे लिख देंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60 और 60 बटे 13। आपको इसको पूर्णांक में लिख करके दिखाना चाहे तो पूर्णांक में भी लिख करके दिखा सकते हैं। जो भागफल होता है वो यहाँ लिखते हैं कि 13 चौके 52। अब देखिए वो भाग भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, यहाँ पर साइड में करके ध्यान से देखिएगा। 13 से जब मैं 60 में भाग देता हूँ तो 13 चौके 52 घटाएं तो यहाँ बचा 8। तो ये जो भागफल रहता है, याद रखिए ये भागफल हम यहाँ लिखते हैं 4, जो शेषफल बचा वो ऊपर और जिससे भाग लगा रहे यानी हर को नीचे। यही हो गया आपका आंसर 4.8/13। अब हम इसके आगे के सवाल को करते हैं। देखिए अगला सवाल जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है वह है कि 27 का घनमूल ज्ञात करें। ये सारे सवाल मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये वर्ष 2012 में पूछे गए प्रश्न है। 27 का घनमूल ज्ञात करें। जब अभी हमने पढ़ा वर्गमूल, वर्गमूल में जिस प्रकार अभाज्य गुणनखंड से आपने 2 का जोड़ा उठाया, यहाँ संख्या के अभाज्य गुणनखंड से आप 3 का जोड़ा निकालते हैं। सबसे पहले लिख देंगे ऐसे 27। अब ध्यान दीजिएगा वहां 2 था तो यहाँ आपको 3 दर्शाना होगा, क्योंकि अगर यहाँ कोई संख्या ना लिखी रहे उसका मतलब 2 होता है, लेकिन अगर किसी का घनमूल निकाल रहे हैं तो आपको 3 दर्शाना होगा। अभी मैं आपको हर चैप्टर का एक एक बार समझाने वाला वीडियो भी दूंगा, लेकिन आज जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सारे मिले जुले प्रश्न रहेंगे। तो 27 जब हम इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहले यहाँ भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 27 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 नवा 27, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 और तीनों माने कि 3 के जोड़े से 1 उठाया जाएगा। इस प्रकार 27 का घनमूल जो हो गया वो कितना हो गया 3। देखिए अब इसके आगे का सवाल हम देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो स्क्रीन पर दिख रहा है यह घात घातांक करनी से संबंधित है। सवाल में लिखा हुआ है 27 के घात में है 2/3, 27 के घात में है 1/3 और 27 के घात में है -4/3। मैं यहाँ सबसे पहले आपको एक नियम बताना चाहूंगा। जब भी कोई संख्या घात के रूप में रहे, घातांक के रूप में रहे, नीचे वाली संख्या को आधार बोलते हैं और ऊपर वाली संख्या को घात बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। तो जब आधार की संख्याएं एक समान हो और उनके घात कुछ भी हो, चाहे एक हो चाहे अलग अलग हो, जब आधार की संख्याएं एक समान हो और घात में जो संख्याएं हो अलग अलग हो और उनके बीच जब गुना का चिन्ह होता है तो सारे घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम बना सकते हैं कि 27 का घात 2/3 जोड़ 1/3 जोड़ -4/3, ये बन गया। अब देखिए ध्यान से समझते जाइए। 27 हो गया यहाँ पर
अब जब हम सबको जोड़ रहे होंगे पहले हम इसको इस तरह से लिख देते 2/3 जोड़ 1/3 और प्लस माइनस माइनस 4/3। अब क्या करेंगे 27 का घात में 3 3 3 का लसा ले लिए तो आ गया 3, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 4 लिख दिए। क्यों लिख दिए? देखिए जब हर एक समान है तो इनका कोई भी कैलकुलेशन आगे करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे आगे कि 27 है और यहाँ 3 है, 2 1 3 और 4 में 3 गया तो -1/3। ऐसा तो आप देख पा रहे होंगे। जब ये माइनस में 1/3 रहता है तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या किया जाता है ये जान लीजिए। हम इसको नीचे ले जाएंगे 27 का घात में 1/3। इसका मतलब कि ये प्लस बन गया। याद रखिए जब भी कोई संख्या को जब हम नीचे ले जाते हैं रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर देते हैं तो वह संख्या का घात प्लस बन जाता, उलट जाता है उसका घात का जो चिन्ह रहता है। अब हम इस 27 के घात में 1/3 है। देखिए जब भी 1/2 रहे, 1/3 रहे, 1/5 रहे, मतलब कि इसके अभाज्य गुणनखंड के उतने जोड़े निकालिए, यानी कि 27 को तोड़िए। अब रफ मान लीजिए 27 ले लिए, 27 को 3 से तोड़ेंगे 9 बार में, 27 को फिर 3 को 9 से तोड़ेंगे 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना जोड़ा निकला, 3 जोड़ा में 1 नंबर निकला 3, यानी कि 1/3 आपका इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए हम इसके आगे का सवाल देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको एक सवाल नजर आ रहा है, गुणनखंड निकालें। इस प्रकार के प्रश्न साधारण तौर पर 8वीं या 9वीं कक्षा में होते हैं। 10वीं कक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यालयों में। आप उन विद्यालयों के पाठ्य पुस्तकों को अगर पढ़ते पढ़ाते रहते हैं तो हमेशा आपको इस सवाल को बनाने का अभ्यास रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ जो डीएलएड है वो कई तरह के विद्यार्थी कर रहे हैं, उनमें से कोई आर्ट्स बैकग्राउंड भी है, कोई साइंस है, कोई कॉमर्स है, किसी ने कई वर्षों से मैथ्स की किताब को पढ़ा भी नहीं है। तो अब हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि गुणनखंड निकालना कैसे जाता है। जब भी इस प्रकार का एक समीकरण दिया है, समीकरण में ध्यान से देखिएगा कि x है तो x ही है, y है तो y ही है और यही रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार समीकरण नहीं, इसको हम बहुपद बोलते हैं और यह एक द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी घात है 2 है। देखिए इसके पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पावर में 2 है। जब ऐसा कोई द्विघात बहुपद आपके सामने नजर आता है और इसका जब गुणनखंड करना होता है तो पहले बता दे रहा हूं, इसे प्रथम पद कहेंगे, इसे मध्य या द्वितीय पद कहेंगे, इसे तृतीय या अंतिम पद कहेंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुना कर लेंगे, यानी कि x² को -10 से गुना कर लेंगे। जब हम गुना करते हैं तो हमारे पास मिलेगा -10x²। यह आ जाएगा मेरा गुना करने के बाद। अब हम इस संख्या को 2 भाग में तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब गुणनखंड, 2 × 10 कहा जा सकता है ना, या 10 × 10 ये भी कह सकते हैं। हम इसमें से उस जोड़े को उठाएंगे जिस जोड़े का संबंध बीच वाले के साथ है। क्या 10 और 1 को जोड़ने या घटाने कोई भी काम करने पर 3 लाया जा सकता है? या 2 और 5 किस से 3 बनेगा, 10 और 1 और 2 और 5? तो हम ध्यान पूर्वक सोचेंगे, 10 और 1 को जोड़ने पर 11, घटाने पर 9, 2 और 5 को जोड़ने पर 7 और घटाने पर 3 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, देखना है हमको जोड़ने या घटाने किसको करने पर बीच वाला अंक आता है। अब इसके बाद क्या काम करना है, अब उसके बाद हम देखते हैं 5 से 2 घटाने पर 3 आ रहा है। यहाँ चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो ध्यान रखिएगा इसी बात को। पहले हम उतारेंगे, लिखेंगे x²। अब यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह बड़े वाले के साथ लगाएंगे, यानी कि +5x। x क्योंकि x² था तो वो भी 2 हिस्से में टूटेगा। अब जब ये 5 में से 2 घटाने पर आएगा तो घटाओ 2x। अगर मान लीजिए यहाँ बड़ा का चिन्ह माइनस रहता तो यहाँ का चिन्ह माइनस रहता तो बड़ा का चिन्ह माइनस लगाते। उस स्थिति में 5 में से 2 घटाने पर 3 आएगा, तो अगर ये माइनस तो ये प्लस,
ध्यान रखिए, चिन्ह हमेशा अदल बदल जाते हैं अगर माइनस करने पर हो रहा है तो, और जोड़ने पर आ रहा होगा तो सेम सेम चिन्ह रहते हैं। वैसे ही सवाल आएंगे तो बताएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 5x में से 2x गया, -10। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं तो पहले हम इस जोड़े और इस जोड़े को ध्यान से देखेंगे। इन दोनों में क्या मिला हुआ है? x मिला हुआ है, उसे निकाल लेंगे। यहां एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकल जाएगा, जोड़। अब यहाँ 5x जो आप देख रहे हैं, इस 5x में से x निकल गया है तो बचा सिर्फ 5। अब यहाँ 2x - 10, इन दोनों में माइनस का चिन्ह मिला हुआ है, इसीलिए हम माइनस निकाल लिए। अब 2 और 2 का पहाड़ा में ये भी जाएगा तो 2 निकाल लिए। यहां पर तो सिर्फ x बचा, लेकिन माइनस जब अंदर से बाहर निकल गया तो यहां हो गया प्लस, तो 2 बचे 10। ध्यान देकर के समझिएगा, x + 5, x + 5, x + 5 हो गया। एक जोड़ा बाहर निकाल लिए और जो बच गया उसको हम यहाँ फिर एक तरफ कर दिए, x - 2। यही हो गया आपका गुणनखंड। देखने में तो 3 लाइन का जवाब है, और मैं ये भी जान रहा हूँ कि आप मेरे बताने के तरीके को देख रहे हो कि बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं। इसके पीछे कारण है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये विधियाँ पूरी अच्छी तरीके से नहीं आती हैं, तो वो इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइंड करके देखें और इस सवाल को फिर से स्वयं अपने कॉपी में बनाएं, तो इससे वो उनका गुणनखंड करने का तरीका सुधर जाएगा। चलिए हम आगे के सवालों को देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि सवाल लिखा हुआ है 10, 20, 30 और 40 का लसा निकालें। लसा यानी कि एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक एंड कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए ये सबसे आसान सवाल है अगर डीएलएड की परीक्षा में पूछा जाए तो मैथ्स में। अगर इसको बनाना आप एकदम सीख करके ही रहिए, क्योंकि ये एक सवाल देगा ही देगा। देखिए सबसे पहले कैसे निकालते हैं। लसा निकालना बहुत आसान है। आप सबसे पहले सभी संख्याओं को इस प्रकार से लिख दीजिए, 40। अब सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से 5 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10, 15 बार में, 2 से 20 बार में। 2 से लगाएंगे, जो नहीं जाएगा वो संख्या उतर जाएगा। 2 पच्चीस 10, 15 भी उतर जाएगा, 2 दहा 20। अब जो है हम एक बार और 2 देख लेते हैं। 5 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा, 15 उतर जाएगा, फिर 2 पच्चीस 10, और कुछ जाएगा, 3 से जाएगा तो 5 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 उतर जाएगा। अब 5 से लगाते हैं, 5 एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में। तो यहाँ हमने देखा कि इसका भाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालता है, और इसीलिए कहा जाता है जब हम लसा निकालेंगे कि 10, 20, 30 एवं 40 का लसा निकालने के लिए सभी अभाज्य गुणनखंड को एक साथ गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरी के 24, 24 पचे 120। आंसर आ गया आपका 120। यही हो गया लसा। चलिए अब हम इसके आगे के सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्न समीकरण को हल करें। देखिए इस प्रकार के समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है। यहाँ सवाल दिया गया है 4x जोड़ 1 और बटा में 8x - 4 बराबर 2। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे भी देख रहे होंगे जिन्हें ये सवाल बहुत आसानी से हल करने के लायक लग रहा होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं डीएलएड की परीक्षा दे रहे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे। आर्ट्स बैकग्राउंड होने के साथ साथ ग्रामीण स्तर से होंगे। तो ग्रामीण स्तर के बच्चे खासकर ऐसे होते हैं कि वे अलजेब्रा संबंधित सवालों को हल कर पाने में उन्हें थोड़ी समस्या होती है। तो मैं इसे सबसे आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए कैसे करते हैं।
जब संख्या 2 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लगा दिया, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे हर में हमेशा 1 छिपा रहता है। अब हम इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। यहाँ मैंने बनाया है, आपको ऐसे बनाना नहीं है आंसर कॉपी में, आपको ऐसे करना है कि 4x जोड़ 1 को गुना कर देना है 1 के साथ, और बराबर का चिन्ह रहेगा। 8x माइनस 4 को गुना कर देना है 2 के साथ। देख लिया। अब इसको गुना करिए, 4x गुना 1 कितना उतर गया? 4x। 4 एकम 4, एक साथ में उतर गया, क्योंकि हमेशा याद रखिए अलजेब्रा के जो टर्म होते हैं यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये संख्याओं के साथ मिलते नहीं है, संख्या के बगल में लिख दिए जाते हैं। तो 4 एकम 4, 4x हो गया, फिर जोड़ 1 एकम 1 बराबर, अब इधर का संख्या गुना कीजिए, 8x गुना 2, तो 8 दूना 16x, फिर माइनस का चिन्ह रह गया, 4 दूनी 8। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये अलजेब्रा वाले एक तरफ कर देते हैं और संख्या वाले को एक तरफ ले आते हैं। कैसे ले आएंगे? देखिए, ये -8 है, इधर आएगा तो +8 हो गया, और ये 4x इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 8 + 1 यहाँ रह गया, और 16x माइनस 4x हो गया। अगर इस बात को आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको और आसान करता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम 4x जोड़ 1 और एक काम करते हैं, जोड़ 8 करते हैं, -8 को इधर से ले आते हैं, इधर 16x को छोड़ दिए। चलिए अगले टर्म में मैंने क्या किया, 4x को उधर दे दिया, तो 1 जोड़ 8 इधर रह गया, और 16x माइनस 4x हो गया। यहाँ तक आप समझ गए? 1 जोड़ 8 बराबर 9 हो गया, और बराबर 16 में से 4x चले गए तो 12x आ गया। आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए आगे थोड़ा, ये x के साथ गुना में 12 है। जब भी कोई संख्या गुना में है और उससे हम उधर ट्रांसफर करते हैं, देखिए सबसे पहले बता देना चाहूंगा, जोड़ जो है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस बराबर के उधर जाएगा तो जोड़ बनेगा, गुना बराबर के उधर जाएगा तो भागा बनेगा, और भागा जब बराबर के उधर जाएगा तो गुना बनेगा। ये चिन्ह का परिवर्तन होता है जब बराबर के उस साइड में ट्रांसफर होता है तो अभी गुना का 12 उधर जाएगा तो भागा बनेगा, तो 9/12 बराबर x। भागा में मतलब नीचे लिखा जाएगा, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9/12, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, इसीलिए x का मान कितना निकला? 3/4। यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम इसके आगे के प्रश्न को अब देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि निम्न को गुना करें। देखिए हम यहाँ ABCD लिखते जा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप हर सवाल के अंदर में A और B दो सवाल पूछे जा रहे हैं। हर एक सवाल का 12 अंक मिलता है, मतलब कि अगर एक सवाल के अंदर में 2 प्रश्न हैं तो 6 अंकों के प्रश्न हैं। दिखने में सवाल के जवाब भले ही छोटे हों, लेकिन आपके लिए अंक बहुत मायने रखते हैं, तो इन सभी अंकों को आप ध्यान में रखें। देखिए 2x जोड़ 9 और 5x जोड़ 8, इसे जब गुना करना हो तो सबसे पहले कैसे गुना करते हैं? देखिए जब 2 बीजीय व्यंजक को आपस में गुना करना हो, सबसे पहले क्या करेंगे, 2x से इसमें गुना करेंगे, तो हम लिख देंगे 2x, यहाँ गुना है समझिए, 5x जोड़ 8 में, और फिर जोड़ 9, फिर 5x जोड़ 8, ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, 2x से बारी बारी से इन दोनों गुना करेंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे 2x गुना 5x, फिर इसको अगला में करेंगे 2x गुना 8, फिर जोड़, अगर माइनस प्लस रहा तो उसका भी ध्यान रखेंगे, यहाँ तो चूंकि सभी प्लस में है, 9 को 5x से करेंगे, 9 गुना 5x, फिर जोड़ 9 गुना 8। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पचे 10, जब कोई सेम अंक सेम संख्या आधार में आ जाए और गुना का चिन्ह हो तो उनके घात आपस में हमेशा जोड़ते हैं। अभी पिछला का एक सवाल में पढ़े थे हम लोग, तो 1 1 से 1 x मिल करके बन गया x², यानी x का घात में 2,
जोड़ 2 अठे 16x, जोड़ 9 पचे 45x, जोड़ 9 अठे 72। आगे देखेंगे 10x स्क्वायर, 16x और 45x। मान लीजिए कि 16 आम और 45 आम, कितने आम बन गए? जोड़ देंगे तो आप पाएंगे 45 6 51 51 10 61, जोड़ 61x, जोड़ 72। तो ये रहा आपको 2x + 9 और 5x + 8 का गुना। अब हम इसके आगे का सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है। तो यह सवाल आपको क्षेत्रमिति संबंधित है। इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए आप हमेशा सवाल के जवाब देते समय चित्र बनाएंगे। तो पहले हम चित्र को बना दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक आयत है, आप उसमें लंबाई और चौड़ाई को दर्शाइए। बड़ी वाली भुजा लंबाई हो जाएगी, छोटी वाली भुजा चौड़ाई हो जाएगी। तो मान लीजिए यह अगर 20 मीटर है तो मैंने यहाँ लिख दिया, और मान लीजिए यह 15 मीटर है तो मैंने यहाँ लिख दिया। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया जगह, घेरी गई जगह, घेरा गया स्थान। तो मान लीजिए ये जो जगह इसके अंदर में आ रही है यही कहलाया आयत का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हम जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हमें यहाँ क्षेत्रफल निकालना है। सिर्फ क्षेत्रफल की बात की गई है, परिमाप अगर बोलता तो परिमाप भी जानना रहता। अब चूंकि लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 15 मीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर 20 मीटर गुना 15 मीटर, 15 मीटर। अब 20 और 15 को गुना कीजिए। 20 को 15 से गुना करने पर आपको मिलेगा 300। 20 को 15 से गुना करने पर कितना मिलेगा? 300। अब मीटर मीटर बन गया मीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका इस सवाल का जवाब। चलिए हम इसके आगे के सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित यानी कि एक्सपैंड करना है, विस्तृत रूप में लिखना है। तो पहले आपको इस सवाल को समझना होगा। देखिए यह सवाल जो है ना कि 2x + 3y और ये पूरा के घात में 2, इसे दो विधि से बनाई जा सकती है। मैं दोनों विधियां आपके सामने यहाँ बना रहा हूँ। पहली विधि है सूत्र का प्रयोग करके। सूत्र क्या है? देखिए सूत्र है, अगर हम इसे a मान ले, इसे b मान ले, तो a जोड़ b का होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है? a स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अगर इस सूत्र पर हम बैठा दें तो a के जगह पर 2x का होल स्क्वायर जोड़ 2 गुना a की जगह पर 2x गुना b के जगह पर 3y और जोड़ b के जगह पर 3y और पूरा का स्क्वायर। अब कोई भी चीज जब स्क्वायर हो रहा है इसका मतलब वो 2 बार गुना हो रहा है। 2x गुना 2x, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x गुना x स्क्वायर जोड़ 2 दूनी 4, 4 तिया 12 xy जोड़ 3 का स्क्वायर 9 हो गया और y स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल गया। अब दूसरी विधि को यहाँ देख लीजिए। दूसरी विधि में क्या करना रहता है कि हमें इसे विस्तृत रूप में लिखना है, यानी कि इसको अगर 2 घात में लिखा हुआ है तो यानी कि 2x + 3y और 2x + 3y लिखा जा सकता है। अब हम इसे गुना कर लेते हैं।
2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, पहले 2x से 2x प्लस 3y में गुना करेंगे और फिर जोड़ 3y से 2x प्लस 3y में गुना करेंगे। अब बारी बारी से गुना करें, 2x से 2x में गुना करेंगे, जोड़ 2x से 3y में गुना करेंगे, फिर 3y से 2x में गुना करेंगे, फिर 3y से 3y में गुना करेंगे। अब ध्यान देते हैं, 2x गुना 2x, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, 2 तिया 6 xy, जोड़ 3 दूना 6 yx लिखिए xy लिखिए सेम हो जाता है, और 3 तिया 9 y स्क्वायर। आगे देखते हैं 4x स्क्वायर जोड़ 6xy और 6xy मिलकर के बन गए 12xy। आप बोलेंगे कि सर यहाँ xy लिखा है, यहाँ yx लिखा है। चाहे 2 गुना 3 करिए या 3 गुना 2 करिए, आंसर 6 ही आएगा। इसीलिए अलजेब्रिक टर्म में या किसी भी संख्या को अगर उलट करके गुना किया जाए तो उसका आंसर सेम रहता है। तो प्लस 9y स्क्वायर। अब ध्यान देकर के देखिए कि ये उत्तर और ये उत्तर कहीं से अलग है, नहीं अलग है। तो आप जिस भी तरीके से बनाएंगे आपका जवाब सही रहेगा। चलिए हम इसके आगे के सवाल को देखते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल पूछा गया है, 198 को 2 से घटाएं। इस सवाल को मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं बना पाएगा। जिससे घटाना है उसको आगे रख दिए, जिसको घटाना है उसको पीछे रख दिए, बीच में माइनस का चिन्ह लिख दिए। आप जानते हैं छोटा से बड़ा बड़ा नहीं घट पाता है, बड़ा से छोटा घटेगा। तो 198 से 2 घटेगा तो 196 आ जाएगा। अब इसमें चिन्ह माइनस का लगेगा, जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। तो चलिए इस प्रकार हमने देखा। आगे के सवाल को हम देखेंगे। तो दोस्तों इसके आगे के सवालों को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार जारी रखिए और चैनल पर लगातार नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए आप अपना बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।